Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It is Yitika. So in today's video, I'm basically going to be answering the most common questions which people have for class 10th. तो मैंने अभी just around 1 month ago मार्च में ही अपने class 10th के board exams दिए हैं and now I'm officially in 11th. Basically मैंने इस वीडियो में वो questions रखे हैं जो I wish कि किसी ने मेरे लिए आंसर कर दिए होते when I was starting off my class 10th and I believe कि this video will be very helpful to all of you guys जो अभी class 10th शुरू कर रहे हैं, how you can improve your score throughout the year and what tips you should follow and what you should and shouldn't do. एंड या अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट क्लास 10th इज़ वेरी ईजी, बोर्ड एग्जाम्स बहुत आसान होते हैं, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर आउट करने के लिए कह दूँ कि कोई भी क्लास आसान नहीं होती है। ऑफ कोर्स तुम्हें हर क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से फॉर क्लास 10th इज़ दैट डेफिनेटली सिलेबस वाइज क्लास 10th 9th से आसान होती है। दिस इज़ बेसिकली बिकॉज 9th में तुम्हें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं जो तुम्हें 10th में हेल्प करते हैं। मतलब बेसिक्स तुम्हें 9th में बताए जाते हैं, फिर उसका एक्सटेंशंस तुम्हें 10th में हेल्प करते हैं। इवन 8th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम्हारे 10th में वापस आते हैं। तो अगर तुमने 8th और 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखे होंगे तो 10th में तुम्हें फिर वो एक एक्सटेंशन टाइप लगेगा जो कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा समझना। सिलेबस की बात अगर मैं ना भी करूँ तो ओवरऑल 10th डिफिकल्ट लगती है लोगों को, मेरे को भी लगी थी, बिकॉज 10th में ना तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। अगर तुम्हारे फैमिली से प्रेशर नहीं है तो तुम खुद पे ही अपना वो प्रेशर डाल देते हो। अगर तुम्हारे पास खुद का प्रेशर नहीं है तो तुम्हारे टीचर्स का इतना प्रेशर होता है तुम पे। प्रॉब्लम ये होती है कि इन 10th आप लोग इतना पढ़ते हो, ऑब्वियसली तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी अ लॉट इन 10th। थ्रू आउट द ईयर तुम बहुत पढ़ रहे हो, बहुत पेपर्स कर रहे हो, बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन स्टिल तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं। स्कूल के एग्जाम्स में तुम स्टिल स्कोर नहीं कर पाते हो। लेकिन 10th ओवरऑल डिफिकल्ट लगने लग जाती है बिकॉज तुम्हारे ऊपर प्रेशर जो होता है ना, तुम्हारे दिमाग का स्टेट ख़राब हो जाता है फॉर अ पॉइंट व्हेन यू आर स्टडिंग सो मच लेकिन तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। लेकिन सिलेबस वाइज 10th इज़ ईजी अगर तुम 9th को अच्छे से कर लेते हो। अगर तुमने कर लिया अच्छे से 9th तो 10th तुमसे आराम से सिलेबस वाइज तो हो जाएगी। एग्जॉशन बहुत हो जाता है एक पॉइंट पे आके, तुम्हें ऐसा लगता है इतने सारे पेपर दे दिए अब तो पेपर देने का मन ही नहीं होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था कि पूरे 10th में इतने पेपर्स देने पड़ते हैं कि जब बोर्ड तक की बारी आती है यू डोंट इवन वांट टू स्टडी फॉर बोर्ड्स बिकॉज इतना दिमाग ख़राब हो जाता है पेपर्स दे दे के। तो मेक श्योर कि डोंट लेट दैट अफेक्ट यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव यूजुअली इज़ व्हेन डू आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लास 10th। क्या मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मुझे एंड के 15 डेज में पढ़ के भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं? मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि लास्ट के 15 डेज में पढ़ के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस, जो तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स, वो तुम्हारी नहीं हो सकती लास्ट के 15 डेज में, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कम तो नहीं है। 10th में सिलेबस बहुत वास्ट होता है, चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं और बहुत कुछ लर्न करना होता है। तो अगर तुम लास्ट 15 डेज में शुरू कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिलेबस हो नहीं सकता, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस जितनी तुम्हारी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी एंड दैट विल ओवरऑल समहाउ इफेक्ट योर ग्रेड्स। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि साथ साथ पढ़ाई करो। मेक श्योर कि तुम सारे पेपर्स जो तुम्हारे स्कूल में पीटीज हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, स्मॉल एमसीक्यू टेस्ट भी होते हैं, मेरे स्कूल में होते थे 10 मार्क्स के होते थे, 15 मार्क्स के होते थे, उन सब के लिए पढ़ाई करो। बेस्ट पार्ट क्या होती है इन पेपर्स के बारे में कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत वास्ट सिलेबस नहीं होता है। अ लॉट ऑफ स्कूल्स डू दिस कि वो 2-3 चैप्टर्स करा देते हैं और फिर उन 2 चैप्टर्स का एक 15 नंबर का उन्होंने पेपर ले लिया, तो तुम्हारे वो 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर तुमने वो 2 चैप्टर्स पढ़े हो उस पेपर के लिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपना सिलेबस साथ साथ कंप्लीट करते जाओ। ऑब्वियसली तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी स्टार्टिंग में जितनी तुम्हारी एंड तक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम साथ साथ पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को एंड में बहुत फ़ायदा मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी अगर तुम साथ साथ पढ़ रहे हो, बिकॉज फिर तुम्हें एंड डेज में जो तुम्हारे बोर्ड्स के पहले के दिन होंगे उसमें तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम अच्छे से पेपर्स कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारी प्रायोरिटी होती है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं उनमें से। इवन इफ अगर तुम ट्यूशन्स जा रहे हो या तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे भी अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, स्कूल में अगर तुम अच्छे से अपने टीचर की सुन लेते हो जो वो पढ़ा रहे हैं, तो भी तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें घर पे 10-10 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ना है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर क्लास 10। तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि तुम बस साथ साथ जो जो हो रहा है वो करते जाओ, अपना होमवर्क कंप्लीट करते जाओ। आई नो ये कहना बहुत आसान होता है, इवन मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया था, लेकिन इवेंचुअली जाके वो सारी मोटिवेशन चली जाती है। मैं टोटली ये बात समझ सकती हूँ। जस्ट मेक श्योर यू फॉलोइंग दिस, डोंट लीव एवरीथिंग अप टिल द एंड, बिकॉज मैंने देखा है लोगों पे इतना बर्डन आ जाता है एंड में, फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड
ऑफ कोर्स फिर दैट विल इफेक्ट योर ग्रेड्स। सो अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने क्लास 10th के स्कूल एग्जाम्स में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट नहीं लगते जितने तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स तुम्हें लगेंगे। और ऑल्सो स्कूल एग्जाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, ज़्यादा लेंदी भी बनाए जाते हैं, ताकि वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा जाता है, ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स तुम्हें आसान लगे। और कुछ हद तक ये चीज़ काम करती है, बट आई वुडंट रियली से कि ये बहुत हद तक काम करती है, बट इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़। लेकिन देर आर सम थिंग्स दैट यू कैन फॉलो ताकि तुम अपने स्कूल एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, योर स्कूल एग्जाम्स के मार्क्स ऑल्सो मैटर, क्योंकि उसी बेसिस पे तुम्हें स्ट्रीम मिलती है। अगर तुम्हें साइंस लेनी है स्पेशली, तो तुम्हारा एक सर्टन क्राइटेरिया होता है जो तुम्हें पास करना होता है इफ़ यू वांट टू गेट योर स्ट्रीम। इन माय स्कूल इस बार इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है कि इवन इफ तुमने मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं करा अपने प्री बोर्ड्स में, तो वो कॉमर्स भी नहीं दे रहे हैं बच्चों को। दे आर बेसिकली आस्किंग देम टू लीव द स्कूल इफ दे डोंट वांट टू, सो दे डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स एट ऑल। अब मुझे नहीं पता हर स्कूल में कैसे होता है, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई स्कूल। सो बेसिकली इट इज़ क्लियर कि तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे अपने स्कूल के पेपर में भी इफ़ यू वांट टू गेट योर स्ट्रीम। नाउ I always got between 84 to 89% in all my school के papers, which I feel like स्कूल के एग्जाम्स के लिए it was really good। परसेंटेज लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज पेपर्स बहुत डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, प्लस तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है तब तक। बेसिकली सबसे पहले आई यूज टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ द क्वेश्चंस जो टीचर तुम्हें क्लास में बता रही है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी टीचर ही तुम्हारा पेपर बना रही है और वही तुम्हें चेक करेगी। टीचर जो होती है वो तुम्हें क्लास में एक क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो बार बार रिपीट करती है, या कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वो बार बार रिपीट करती हैं, तो वो टॉपिक्स तुम्हें 100% अपने पेपर में देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे स्कूल। इसलिए अगर तुम अपने टीचर के क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे एंड इफ़ यू रिवाइज देम बिफोर योर एग्जाम्स, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर बनाया जाता है। वर्कशीट्स में टीचर्स वही क्वेश्चंस डालती हैं जो बोर्ड्स में तुम्हारे सबसे ज़्यादा आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड तुम्हारे प्री बोर्ड्स, तुम्हारे टर्म एग्जाम्स, वो भी अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स या फ्रॉम सैम्पल पेपर्स। मेक श्योर यू आर डूइंग PYQs एंड सैम्पल पेपर्स ऑल्सो फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। दिस इज़ समथिंग जो मैंने नहीं करा था। सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी करे थे, बट जब मैं वो सैम्पल पेपर्स कर रही थी, जब मैं अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चंस रिवाइज कर रही थी, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि प्री बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सैम्पल पेपर से डायरेक्ट रिपीट होके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी। यू गाइस कैन आस्क एनी ऑफ योर सीनियर्स, सब यही बोलेंगे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, तो मेक श्योर उसकी प्रैक्टिस तुम करो। सो नाउ फॉर द लास्ट क्वेश्चन आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर दिस, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो इस साल ही सबसे ज़्यादा मैंने देखी है होते हुए। इट इज़ कैन यू स्कोर गुड जस्ट बाय स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो आई एम प्रिटी श्योर तुम कोई भी क्लास में हो, तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी कि इस साल मेनली यूट्यूब के स्टडी, मतलब यूट्यूब स्टडी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले, हर पेपर से पहले 10 लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते थे, पढ़ा रहे होते थे, वन शॉट्स दे रहे होते थे, क्वेश्चंस दे रहे होते थे, जो भी है। एंड आई हैव ऑल्सो रेफर्ड टू सम ऑफ दोज वीडियोज़, बट मैं बस ये बता दूँ कि मैंने स्टार्टिंग से यूट्यूब को रेफ़र नहीं करा था। आई यूज़ टू ओनली रेफ़र टू माई NCERT, और ये चीज़ मैं तुम्हें भी बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, बी डिपेंडेंट ऑन योर NCERT। 80% ऑफ योर पेपर इज़ फ्रॉम NCERT, 20% पेपर NCERT से नहीं बनाया जाता है, लेकिन जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है वो 100% NCERT से ही बनाया जाता है। कुछ भी NCERT से बाहर नहीं आता, चाहे वो कोई डायग्राम से भी दे देंगे तुम्हें लगेगा वो NCERT से बाहर है, लेकिन वो नहीं होता है, हर चीज़ NCERT से आती है। तो आई वुड जस्ट से स्कूल में मार्क्स लाने के लिए प्लीज़ यूट्यूब पे डिपेंडेंट मत हो। स्कूल के जो पेपर्स होते हैं वो अगर तुम यूट्यूब पे डिपेंडेंट होकर दोगे, तुम्हारा स्टडी डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स हैम्पर करेंगे। यू कैन रेफर टू यूट्यूब फॉर वन शॉट्स। अगर तुम जैसे ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या अगर तुम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम NCERT से पहले वन शॉट्स देख सकते हो यूट्यूब पे, और फिर तुम NCERT अच्छे से करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये चीज़ यू गाइज कैन फॉलो, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट। तुम ये मत सोचो कि एक वन शॉट करके और 1-2 क्वेश्चंस करके तुम्हारा पेपर अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बस ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि रेफर टू यूट्यूब आफ्टर योर सिलेबस इज़ कम्प्लीट। मतलब अगर तुम्हारे PT में फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट या जो भी है, तो तुम उन 3 चैप्टर्स को पहले NCERT से अच्छे से करके उनके क्वेश्चंस तुम यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम वन शॉट्स देखो और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और चले जाओ ये सोच के कि तुम्हारा हो जाएगा। डू नॉट डू दैट।
प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को रेफर करना। एनसीईआरटी से सब कुछ आता है। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ्स में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो तुम्हारे बीच बीच में दिए होते हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो या दोज वर ऑल द क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू आंसर इन दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और अगर तुम्हारे कोई और क्वेश्चन हैं तो मेक श्योर तुम कमेंट्स में मुझसे पूछो। आई विल मेक श्योर टू आंसर। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो आई विल मेक मोर ऑफ दीज इन फ्यूचर। मैं तुम्हें और टिप्स दूंगी, और ऑब्वियसली जब मेरा 10th का रिजल्ट आएगा उस पर भी मैं तुम्हें वीडियो दूंगी। अभी के लिए दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड या बाय बाय।